कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिससे तुम्हारी स्मरण शक्ति, स्मृति शक्ति अच्छी तरह से बढ़ाई जाए। कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिससे तुम्हारे विचार और कर्म दोनों की संगति लग जाए। कभी कभी माँ बाप बच्चों पर छाए रहते हैं, ये मत कर, वो मत कर, वो मत कर, लेकिन बच्चे की अंदर की कौन सी ग्रंथियां किस समय क्या काम कर रही है ये तो कोई कोई विरले माँ बाप जानते होंगे, बाकी के माँ बाप और बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो फिर वो बेचारे बच्चे अंदर से दबे दबे सुकड़े सुकड़े बड़े परेशान होते हैं, और माँ बाप भी उनसे परेशान होते हैं, और वे भी, बच्चे भी माँ बाप से परेशान हो जाते हैं। एक होती है पढ़ाई, दूसरा होता है शिक्षण। तो पढ़ाई तो जिस बच्चे ने अच्छा लिख दिया, अच्छा पढ़ लिया, उसको दे दी 10 मार्क, 25 मार्क, और जिसने नहीं पढ़ा उसको है मूर्ख है, शून्य दे दिया। ये तो है पढ़ाई। लेकिन वो बेचारा शून्य का क्यों बना पात्र है? उसका कौन सा केंद्र अविकसित है कि वो बुद्धू रह गया? ये ऋषि शिक्षण जानता है, और उसके केंद्र को विकसित करने की कुंजियां ऋषि कुलों में थी, अभी भी कहीं कहीं थोड़े अंश में है। ये बच्चा ऐसा है, ये तो बुद्धू है, ये तो ऐसा है। लेकिन बुद्धू होने के कारण भी हैं, और वो बुद्धू न रहे और विकसित हो जाए उसके रहस्य भी हैं। अभी जैसे हम आए तो प्रेम में, उत्साह में बच्चे पीछे वाले नजीक आ गए, जब बैठे तो फिर जगह कम हो गई। अरे ये क्या करते हो, अरे वो क्या करते हो, तो इससे तो हल्ला गुल्ला हो जाए। लेकिन मैंने प्यार से कह दिया कि जो अच्छे बच्चे हैं थोड़े पीछे चले जाएं, मैं प्रयोग कराऊंगा। तो एक दो नहीं, सैकड़ों बच्चे अपने आप पीछे चले गए। नहीं तो बापू के नजीक बैठना तो सब चाहते हैं, लेकिन बच्चों में ये सद्गुण भी है कि भाई हम खुल के बैठेंगे तो बापू जो सिखाएंगे हम सीखेंगे तो बापू ज्यादा राजी होंगे। मुझे प्रयोग कराने, तुम्हारी स्मरण शक्ति, विचार शक्ति, बौद्धिक शक्ति विकसित हो, वो केंद्र जो है अंदर के, वो खोलने के प्रयोग कराने हैं। जितना इसको लंबा करके बोलेंगे उतना ही मन की चंचलता कम होगी। शुरुआत में तो जल्दी जल्दी बोला जाए, फिर धीरे धीरे लंबे समय तक बोले, ताकि मन और प्राण एक ताल में चले। नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव की नाई शांत होते जाएंगे, जैसे ध्रुव ने इस महामंत्र के द्वारा ईश्वर को प्रकट कर दिया था। शांत होते होते तुम शांत होते जाओगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, मंगल ही मंगल। वासुदेवाय। खूब ध्यान से सुनेंगे, ऐसे
समझदार बच्चे हैं। एक होती है पढ़ाई, दूसरी होती है शिक्षा। आजकल पढ़ाई को ही शिक्षा बोल देते हैं, शिक्षण बोल देते हैं। ठीक है, शब्दों के साथ अन्याय होता है। मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, बच्चों ने कॉपी में लिखा, उत्तर लिखा, सही उत्तर मिला उसे मार्क मिले, शाबाश मिली, और जो नहीं लिख पाया शून्य मिल गया, फटकार मिली। ये पढ़ाई की पद्धति से ठीक है, लेकिन ऋषि शिक्षण नहीं है। ऋषि शिक्षण कहता है कि जो बच्चा अच्छी तरह से समझ पाया, अच्छी तरह से लिख पाया, उनका कौन से केंद्र विकसित हैं और वे अधिक कैसे हों, और जो अच्छी तरह से समझ नहीं पाया, लिख नहीं पाया, उनके वे केंद्र अविकसित हैं और दूसरे उद्दंडता के केंद्र ज़्यादा विकसित हैं। अब उसे इस प्रकार का मंत्र, उस प्रकार का ध्यान, इस प्रकार का प्राणायाम करा के उसके उद्दंडता के केंद्र को नियंत्रित करा जाए और उसके ग्रहण शक्ति, ग्राह्य केंद्र, अनुशासन अपने आप पर बच्चा कर सके ऐसे केंद्र, दूसरों को भी आदेश देकर चला सके ऐसे केंद्र, माँ बाप को संतुष्ट कर सके लेकिन माँ बाप की टोक टोक से अपना विकास दब जाए ऐसा बूंदू ना बाने, और माँ बाप भी उस पर अपनी भावनाएं, अपनी कल्पनाएं, अपना नियंत्रण ना थोपे। हर फूल अपने ढंग से खिलता है। जरूरी नहीं कि पिता जैसे जिए वैसे ही बेटा जिए, माँ जैसे जी ऐसी ही बेटी जिए ना। उनके अपने अपने केंद्र, अपने अपने ढंग से विकसित अविकसित हैं। तो जो वांछनीय है विकसित करना, उनको शिक्षण, ऋषि शिक्षण विकसित करता है। जो अवांछनीय है उन्हें ऋषि शिक्षण नियंत्रित करता है। जो लोग स्कूटर जानते हैं या कार जानते हैं या समझते हैं कार और स्कूटर की ड्राइविंग, उन्हें पता है तो स्कूटर या गाड़ी का टर्न लेना है तो एक्सीलेटर कम करना पड़ता है और स्टीयरिंग को घुमाना पड़ता है। ठीक है, और रोकना है तो ब्रेक पर पैर रखना पड़ता है, एक्सीलेटर देना बंद करना पड़ता है। ठीक है, अब एक्सीलेटर देता जाए और ब्रेक पे पैर न रखे और गाड़ी को बोले खड़ी रहे, रांड खड़ी रहे, नहीं तो मार डालूंगा, जला दूंगा, कुत्ती मर जाओ, तो क्या वो खड़ी रहेगी? अच्छा, गाड़ी को रिवर्स करना चाहता और फर्स्ट गियर में डाल दे कि पीछे चल बेटी, पीछे चल, लाडली पीछे चल, पीछे चल, पीछे चल, लेकिन गाड़ी आगे ही जाएगी क्योंकि फर्स्ट गियर में। गाड़ी को तेज भगाना चाहता है और फर्स्ट गियर में ही एक्सीलेटर दिया करे तो क्या 70-80 की स्पीड से जाएगी क्या गाड़ी? नहीं, न गालियां देने से जाएगी, न मिठाई खिलाने से जाएगी, न डंडा मारने से जाएगी। फेर फार करना है तो अंदर के गियर में करना पड़ेगा। ठीक है, तो अंदर आपके जो 7 गियर हैं उनके विकास की व्यवस्था ऋषि परंपरा में थी, आज लुप्त होती चली जा रही। कल अमेरिका में बात हुई तो मुझे बताया गया अमेरिका के साधकों के द्वारा कि बापू यहाँ 63% रात्रि को लोग नींद नहीं कर पाते, अशांत है, नींद नहीं आती। 100 में 63 आदमी नींद नहीं कर पाते। पैसे तो बहुत हैं
गाड़ियां भी है और पोल्यूशन भी इतना नहीं है। लेकिन जो केंद्र विकसित होने चाहिए ऋषि पद्धति से, वे नहीं है। कुछ दिन पहले एक अखबार में आया था, क्रिसमस के दिन थे। बाप ने बेटे को कहा कि जो तू चाहिए, तेरे को चाहिए आज मैं तेरे को खरीद दूंगा, चल। रोज 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 तू मेरा सिर खा गया है, आज तू जो मांगे मैं तेरे को लेके दूंगा। तू मेरा माइंड खा गया है, ऐसा हरामी है, दुष्ट है। गए स्टोर में, मॉल में, बच्चे ने और छोटी मोटी चीज ली, एक बढ़िया छुरा, बोले वो लिया, खरीदा। बाप ने पैसे दे दिए। घर आए, बाप तो वाइन पी के सो गया। बेटे ने छुरा उठाया और बाप की गर्दन काट के अलग कर दी और फिर उसकी खोपड़ी तोड़ तोड़ के उसके मस्तिष्क का हिस्सा चबाने लगा। पड़ोस में पता चला, हल्ला गुल्ला हुआ, पुलिस आई, पूछा कि ऐसा क्यों किया। बोले मेरे को सदा बोलता है सिर खा गया, सिर खा गया, तो मैं देखूं सिर इसका कैसा है, खा के देखूं, इसलिए मैंने खा लिया। तो ये क्या लड़के ने अच्छा किया, ठीक किया, अकल से किया? नहीं किया। लेकिन वो करे तो क्या करे, बाप टोकता रहे टोकता रहे टोकता रहे और उसका वो समझदारी का केंद्र विकसित नहीं हुआ। सेक्सी, काम और क्रोध बढ़े, वो ही केंद्र विकसित हुए उनके। तो ऐसा आवेश में कर दिया। आए दिन अखबारों में सुनते हो कि एक लड़का, 12 साल का लड़का, पिस्तौल लेकर गया और अपने साथियों को धड़ 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 भून मारा। अमेरिका में ऐसा हुआ, फलाना हुआ। सुना, जिसने सुना है अखबारों के, टीवी के द्वारा हाथ ऊपर करो। तो मेरी बात सच्ची लग रही ना, हाथ ऊपर करा तो अब क्या ये अमेरिकन लोग अच्छे नहीं हैं या वे बच्चे खराब हैं? ना, अमेरिकन लोग खराब हैं ये भी नहीं, बच्चे खराब है ये भी नहीं, ईसाई खराब है ये भी नहीं, मुसलमान खराब है ये भी नहीं, हिंदू खराब है ये भी नहीं। लेकिन जो केंद्र विकसित होने चाहिए वे अविकसित हो गए, और जो अभी विकसित होना उनको जरूरी नहीं, वे विकसित हो गए। बच्चा पैदा होता है तब से 7 साल तक उसका मूलाधार केंद्र सुविकसित होना चाहिए। वो शरीर की नींव है, फाउंडेशन है। इन 7 सालों में अगर बच्चा कहीं भी थोड़ा भी खान पान में या और कहीं बीमारी में उसको कोई तकलीफ है तो माँ बाप को तुरंत उसके पेट का ख्याल रखना चाहिए, उसका पेट ठीक रहे, ताकि शरीर का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो मजबूत रहे। इसलिए बच्चे को साल में 4 दिन का, 2 साल 3 साल का बच्चा हो गया तो साल में 4 दिन का पपीता और 4 पपीते के बीज, ये नाश्ता देना चाहिए, ताकि पेट में कोई कृमि या अवांछनीय तत्व है वो साफ हो जाए। ये नहीं करते लोग, जानते नहीं, एनिमल फूड पिलाते। बालक को गाय के दूध से जो बुद्धि शक्ति और औदार्य मिलता है वो भैंस के दूध से नहीं मिलता। लेकिन आजकल बच्चों को तो बेचारों को वही थैलियों का दूध मिलता है। अब बच्चे करें तो करें क्या? लोग बोलते हैं विकास का युग है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि ये युग बच्चे बच्ची युवान युवतियों के साथ अनर्थ करने वाला ऐसा अन्यायकारी युग कभी नहीं आया जो अभी है, बच्चों के साथ जुल्म होने का युग। बच्चों से जो अन्याय हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, ऐसा पहले कभी कोई युग नहीं आया। वो भीतर ही भीतर बेचारे परेशान होते, दुखी होते, फिर भाग जाते, क्या कुछ करते सुकड़े रहते। तुम स्कूटर के पीछे या गाड़ी के पीछे डंडे लेकर पड़ो और उसके गियर बॉक्स की व्यवस्था ना जानो तो गाड़ी की तो मुसीबत हो गई उसको, तो बेचारे को।
इसीलिए मैंने यौवन सुरक्षा अभियान चलवाया। 1,11,00,000 पुस्तकें बच्चों तक पहुँचे, जिससे उनका मनोबल बढ़े, शरीर मजबूत हो, बुद्धि बल बढ़े। और इस अभियान के दौरान फ्राइड का विकृत मनोविज्ञान, जो पाश्चात्य जगत के बच्चों को, युवान युवतियों को तबाही के रास्ते ले जा रहा है, हमारे देश के लोग तबाही के रास्ते न जाएं और उनके वांछनीय केंद्र विकसित हों, अवांछनीय केंद्र नियंत्रित हों। ये ध्यान योग शिविर लगाने के पीछे भी मेरा उद्देश्य यह है कि अभी तो भारत से शुरू करें, लेकिन विश्व भर के बच्चों को ठीक विकास का मार्ग मिले, ताकि वे विश्व भर में विश्व शांति फिर आए और फिर से घर घर और दिल दिल खुशियां लहराए और ईश्वर के आनंद की शहनाइयाँ बजे। चाहे फिर किसी जाति के हों, किसी मजहब के हों, किसी पंथ के हों, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो चाहते हैं कि सभी जाति के लोगों का शरीर स्वस्थ रहे, सभी संप्रदाय के लोगों का मन प्रसन्न रहे, सभी लोगों के, सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी देश के लोगों के, सभी देश, हमारा भारत देश नहीं, सभी देश के लोगों की बुद्धि में बुद्धिदाता का ओज, बल और प्रकाश आए, ताकि जीवन सफल हो जाए। मूलाधार केंद्र के ऊपर दूसरा केंद्र है, जिसे स्वाधिष्ठान केंद्र कहते हैं। वे 7 से 14 वर्ष की उम्र में वो भावना केंद्र विकसित होता है। अब उसमें अगर गलत भावनाएं भरी गई और गलत संस्कार हैं, अथवा उसे दबोच दिया गया है, तो वो डरपोक हो जाएगा। मम्मी तो नहीं देखेगी, पापा तो नहीं देखेगा, फिर वो चोर बनेगा, झूठा बनेगा, कपटी बनेगा, बेईमान बनेगा। और उस उम्र का कपट, झूठ और बेईमानी, फिर वो नेता बनेगा तब भी वही करेगा। जयराम जी की कलेक्टर बनेगा तो भी वही करेगा, और बाबा जी बनेगा ना तभी भी वही करेगा। कन्या मन्या अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, डाकिनी बांधू, साकिनी बांधू। तू तेरे मन को तो बांध मुला। लेकिन वो बचपन में गड़बड़ वाला केंद्र विकसित हो गया, तो बाबा जी बनने के बाद भी गड़बड़ करेगा। जयराम जी की ऑफिसर बनकर भी गड़बड़ करेगा, सेठ बनकर भी गड़बड़ करेगा, नौकर बनकर भी गड़बड़ करेगा, माई बनकर भी गड़बड़ करेगी, और मावा बनकर भी गड़बड़ करेगा, क्योंकि वो गड़बड़ वाला गियर चल रहा है। रिवर्स गियर में डाल दो और तुम एक्सीलेटर देते जाओ, गाड़ी को डंडे मारते जाओ, आगे चल, तो आगे चलेगी। हैं? पीछे से धक्के भी मारे 2-5 दोस्त तुम्हारे, और तुम भी पेट्रोल देते जाओ, खाली रिवर्स में डाल के धक्के मारते जाओ, आगे चलेगी गाड़ी, वो तो पीछे ही जाएगी। तो ऋषि शिक्षण कहता है कि बच्चे की क्या तकलीफ है और बच्चे का कौन सा केंद्र किस समय विकसित होना चाहिए, और अविकसित रह गया, अब चलो अविकसित रह गया तो उसे विकसित करो। इसीलिए ऋषि कुल से जो बच्चे निकलते थे, आए है कैसे गजब के निकलते, देवताओं को ललकार देते थे। रघु राजा ने कुबेर को ललकारा कि कुबेर 7 करोड़ अशर्फियां बरसा दे, नहीं तो युद्ध के लिए आजा बेटे। और रघु राजा के ललकारने से कुबेर भंडारी घबराए और अशर्फियां बरसाई और कौत्स ब्राह्मण का मनोवांछा पूरी कर दी। ये इतिहास साक्षी है। अर्जुन सशरीर स्वर्ग में गए, उर्वशी जैसी अप्सरा अर्जुन को कहती आई लव यू, बेशरम कहेगी, नहीं मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें स्नेह करती हूँ, तुम बड़े बहादुर हो, बड़े वीर हो।
बोले बहादुर हूँ, वीर हूँ तो संयम के कारण हूँ। तेरे साथ कुकर्म करूँ तो मेरा तो काला मुंह हो जाए। बोले अगर तुम मेरी बात नहीं मानता तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। बोले श्राप दे दे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना संयम नहीं तोड़ूंगा। अर्जुन का समझ का केंद्र कितना मजबूत रहा होगा, नहीं तो भाव में बह सकता था, विकार में गिर सकता था, फिर कृष्ण की कृपा नहीं पचती और गीता जैसा ज्ञान नहीं आता, करोड़ों आदमी का उद्धार नहीं होता। लेकिन अर्जुन का विकास हो चुका था। अर्जुन पर श्री कृष्ण इसलिए विशेष प्यारे थे कि न करने योग्य काम से अर्जुन बच गया। अर्जुन में उतनी समझ थी, उतना विल पावर था। अब बच्चों का विल पावर तो विकसित नहीं किया, समझ तो विकसित नहीं किया। अरे छोरा मेरा क्या करे, कहना नहीं मानता, पड़ोस की लड़की को लेके भाग गया, पकड़ा गया रे, दोनों पकड़े गए। आए रे हाय, छोरी छोरा पकड़े गए रे। इस पड़ोसन का बेड़ा गर्क हो, वो बोले उस पड़ोसन का बेड़ा गर्क हो। मैं कहता हूं बेवकूफी का बेड़ा गर्क हो, ना समझी का बेड़ा गर्क हो। न पड़ोस की बच्ची का बेड़ा गर्क हो, न पड़ोस की बच्ची की माँ का बेड़ा गर्क हो, न पड़ोस के बेटे का बेड़ा गर्क हो, न पड़ोस के बेटे के बाप का और कुटुंब का बेड़ा गर्क हो। बेड़ा गर्क हो मैकालेन पढ़ाई पद्धति का। मैकालेन ने ऐसी शिक्षा घुसेड़ दी कि हमारा देश तबाही के रास्ते चल पड़ा। ऋषि शिक्षण का निंदा करके, ऋषि ज्ञान की निंदा करके, अंदर के गैर सिस्टम को जो जानते थे उनको तो बताया कि ये तो गडरिये लोग हैं, वेदों में जो मंत्र है ऐसे ही है, हम जो कहते वो सच्चा। ऐसी शिक्षा हुई कि आजकल के जो पढ़े लिखे क्रीम माइंड है वे भी ऐसा खाते हैं कि दिल जलता है। जहाज़ों में बैठते, गरम किया हुआ भोजन जहाज में आया, पड़ा पड़ा ठंडा हुआ, फिर गर्म किया, फिर ठंडा हुआ, फिर गर्म किया, फिर ठंडा हुआ, फिर गर्म किया। 4-4, 6-6 दिन तक वो भोजन चलता है, बार बार गर्म कर कर, फिर डबल रोटी और ये सैंडविच आदि। तो ये तो मैदे की चीज़ें हैं, आंतें कमज़ोर हो जाएगी। वो बेचारे खा रहे, 50 साल बीतने के बाद वो बिस्तर पर ही पड़े रहेंगे, बीमारी एक न दूसरी बीमारी उनको पकड़े लेंगी। तो क्या खाना, कैसे खाना, ये भी ऋषियों का ज्ञान था कि भाई मैदे से आंत कमजोर होते हैं, और भोजन जो बन गया उसको, सब्जी को तो बार बार गर्म कर सकते हैं, लेकिन अन्न को, खिचड़ी को, रोटी को बार बार नहीं गर्म करना चाहिए, उसका सत्व बिगड़ जाता है और शरीर फैटी होता है और पाचन तंत्र खराब होता है। लेकिन ये शिक्षण आपके पढ़ाई में नहीं आ रहा है। सूर्य नमस्कार करने से आपका शौर्य केंद्र विकसित होता है, भावनाएं नियंत्रित होगी और मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि शक्ति विकसित होगी। ये आपको नहीं पढ़ाया जाता है। हर बच्चे के अंदर श्वासोश्वास लेने के लिए नासापुट में 3 नाड़ियां मुख्य काम करती है। आप लोग श्वास तो लेते हैं, ऐसा कोई बच्चा है जो श्वास नहीं लेता हो? जिएगा कैसे बाबा? तो दाएं नथुने से श्वास लेते, कभी कभी बायां चलता है, और कभी कभी दोनों नथुने चलते। तो जो श्वास चलता है उसमें दाएं नथुने से जो श्वास जाता है उसे, और बाएं नथुने से जो श्वास जाता है, तो एक ठंडा एक गर्म। अगर दाएं नथुने से श्वास चलता है, उस समय भोजन किया तो अच्छी तरह से पच जाएगा, और बाएं नथुने से श्वास चलता है, उस समय भोजन किया तो देर से पचेगा। दाएं नथुने से श्वास चलता है, उस समय पानी पिया तो धातु क्षय करने का तकलीफ करेगा, लेकिन जब पानी पिया तो बाएं नथुने से चालू करके पिया, ओजस्वी बनेगा। लेकिन ये नहीं सिखाया जाता है। सिखाया है आपको? स्कूल कॉलेज में बताया गया नहीं, पढ़ाई होती है। अपनी जगह पर स्कूल कॉलेज का महत्व है, लेकिन ये ऋषि पद्धति का महत्व देश से चला गया तो स्कूल कॉलेज वाले भी बेचारे क्या करें।
अब आज मैं तुमको ये प्रयोग कराऊंगा जिससे तुम्हारी स्मरण शक्ति और अपने मन पर नियंत्रण रखने की शक्ति बढ़े। अगर ये 3 दिन ध्यान योग शिविर के विद्यार्थियों ने मेरे को सहयोग दिया तो मैं ऐसा तुम्हें बना दूं, ऐसा तुम्हारा आंतरिक फेरफार करना चाहता हूं कि तुम तो खुशहाल हो जाओ, लेकिन तुम्हारी कृपा जिस पर बरसे आगे चल के वे भी खुशहाल हो जाएं। एक अभी प्रयोग बताऊंगा तुमको, उसके क्या फायदे हैं ये बोलूंगा तो समय बहुत जाएगा, लेकिन तुम्हारी स्मरण शक्ति, जिसने हवाई अड्डे पर बारीकी से देखा होगा तो हवाई अड्डे पर मुख्य काम होता है टावर का। हवाई अड्डे से टावर हटा दो तो फिर गड़बड़ है। वो जो टावर है वो नियामक, नियंत्रक और प्रेरणा देता है, कंट्रोल रूम। ठीक है, हवाई जहाजों की यातायात का वो टावर नियामक, नियंत्रक, प्रेरक होता है। ऐसे सारे शरीर में आपका प्रेरक है, टावर है मस्तक। ठीक है, और मस्तक में भी एक जगह है जो जितनी विकसित होगी उतना आपका जीवन अपने लिए, औरों के लिए नियामक, नियंत्रक और प्रेरक बन जाएगा। और उस योग विद्या को अभी विज्ञान ने अपनी कसौटी पे कसा था। योग विद्या ऐसा नहीं कि चलो भावना से मान लो या कल्पना से कर लो या लिखा हुआ है मान लो, नहीं नहीं, प्रैक्टिकल प्रयोग किया हठ योग का, जिसे ऋषियों ने शिव नेत्र कहा, जिसे योगियों ने आज्ञा चक्र कहा, उसी को विज्ञानी पीनियल ग्रंथि के नाम से अभी स्वीकार करते। और हमारे लौकिक कर्म कांड में जब भी कोई शुभ कर्म किया जाता था अथवा शादी विवाह होता था, अब जिम्मेदारी बढ़ाने का अवसर होता था, जिस व्यक्ति का जिम्मेदारी बढ़ रही उस व्यक्ति को पहले पीनियल ग्रंथि, आज्ञा चक्र पर तिलक करते थे। मैं आया सत्संग करने को, मैंने यहां तिलक किया, तुमने देखा होगा। ये एक टावर है हमारे विचारों का। लेकिन इससे भी ज्यादा एक सूक्ष्म बात है कि समस्त ज्ञान तंतुओं में तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी ओरा, तुम्हारी आभा ठीक से पहुंचे और तुम बोलो उसके पहले तुम्हारा मस्तिष्क ठीक हो। तुम विचार करो उसके पहले मस्तिष्क जिससे विचार करते हो उसको भी तो ठीक रखो। ऋषि विद्या ने खोज लिया बीज मंत्र। बीज मंत्र सहित गणेश जी का मंत्र उच्चारण करे 5 बार, बाद में बोले। सामान्य बोलता था उससे अब बढ़िया बोलेगा, सामान्य समझ थी उससे अब उसकी समझ बढ़ेगी और उसका बोलने में प्रभाव आएगा। बिल्कुल पक्की बात है। मैं वो भी प्रयोग तुमको कराऊंगा। तुम सामान्य विद्यार्थी न बने रहो, बड़े होकर तुम सामान्य नागरिक ना रहो। तुम्हारे जीवन में कुछ विशेषता के 50 चांद नहीं तो 4 चांद तो लगने ही चाहिए भाई साहब। अकबर और तानसेन मीरा के चरणों में मत्था टेकने जाते और विक्रम राणा मीरा का जो दुश्मन था वो भी देर सबेर मीरा के चरणों में गिरा, माफी मांगी। अंदर के केंद्र विकसित हो गए तो बाहर की उसकी सत्ता क्या माना रखती।
अंदर के केंद्र ठीक जगह पे ऊंचाई पे हैं तो बाहर के राजा महाराजा सम्राटों के सम्राट उन संतों के आगे मत्था टेकने को लालायित हो जाते। तो अभी समय की बहुत कमी है, मैं एक छोटा सा प्रयोग तुमको कराऊंगा, उसके फायदे कितने वो बताऊंगा ना तो उसमें 2 घंटे लग जाएंगे। मुझे विश्वास है कि जो मैं कहूंगा आपके हित के लिए उसको आप करने को तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो अभी तो तुम्हारा ये केंद्र शिव केंद्र, नियंत्रक नियामक और प्रेरणादाता केंद्र विकसित हो, जिससे तुम्हारी स्मरण शक्ति और तुम्हारे व्यवहार का बैलेंस बने। और कुछ बातें उस समय कहूंगा जब तुम्हारे अभिभावक भी शाम के समय सत्संग में होंगे, ताकि तुम पर अधिक नियंत्रण भी न रहे और अधिक ढंग से तुमको लाड भी न लड़ाए जाए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो घर से भाग जाते हैं क्योंकि बचपन में उन्हें खूब लाड लड़ाया दिया, और लाड लड़ाते 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 अच्छी बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा, बेटे को पायलट बनाऊंगा, बेटे को ये करूंगा वो करूंगा, हॉस्टल में रहे, और फिर ऐसे हुए कि न घर में रहे न हॉस्टल में रहे न पायलट बने, फुटपाथी हो गए। ऐसे बच्चों को भी मैं जानता हूँ। भारत का समर्थ योगी अभी भी सारे विश्व को सुखी करने का मार्गदर्शन देने में समर्थ है, ऐसा भारत का ज्ञान है। भारत का एक निष्काम योगी सारे विश्व का जीवन उन्नत करने का ज्ञान अभी भी रखता है। अभी आंखें बंद करो, कमर सीधी, गर्दन सीधी। यौवन सुरक्षा पुस्तक जिसने नहीं पढ़ी है वे जरूर पढ़ना चालू कर दे। ये किताब जिन विद्यार्थियों के हाथ में नहीं आई वे स्टॉल से ले ले और पढ़ना चालू करें। मैं बोलता हूं जिस मंत्र से तुम्हारे ज्ञान तंतुओं में ज्ञान की आभा ऊर्ध्वगामी हो, वो मंत्र उच्चारण करना श्रद्धा से। गम 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 गणपतये नमः। गम 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 गणपतये नमः। गम 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 गणपतये नमः। 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 अब दाएं हाथ की उंगलियां जहां पर चोटी रखते हैं वहां पर स्पर्श करो। ये मस्तक का हिस्सा हमारा विशेष संवेदनशील हो, विकसित हो। गम 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 गणपतये नमः। 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 गम गम हाथ हटा दो, गणपतये नमः। जप करते जाओ। गम 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 गणपतये नमः। हमारे ज्ञान तंतु सुविकसित हो, गम गम हमारी बुद्धि शक्ति का विकास हो, नमः। गम संयम शक्ति का विकास हो। गणपतये नमः। गम 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 गणपतये नमः। आप जहां तिलक करते वहां उंगली लगाओ। गम गम
गणपतये नमः। गम गम गणपतये नमः। बस अब क्या करना है, वज्रासन में बैठ के दोनों हाथ लंबे करने और सिर नीचे करना है, और जहां पर तिलक किया था, तिलक की जगह है, वहीं पर थोड़ा सा शांत होते जाना है, मन में जपते जाना है, शांति। मेरी पवित्र शक्तियां ज्ञान केंद्र के तरफ बढ़ती, मेरी सुमरण शक्ति, बौद्धिक शक्ति, संयम शक्ति का विकास हो रहा है। शांति। हरिओम शांति शांति शांति। जपते जाओ। शाबाश बेटे, बहुत अच्छा। ओम शांति, ओम शांति। रेस्ट लेते जाओ, शरीर को ढीला छोड़ दो। स्मरण शक्ति, संयम शक्ति, बौद्धिक शक्ति का विकास। ओम शांति। हमारे अंदर के केंद्र विकसित हों। स्मरण शक्ति, संयम शक्ति, नियंत्रक शक्ति, नियामक शक्ति का केंद्र विकसित हो। अब ठीक से बैठ जाओ। इस शरीर में 7 केंद्र हैं। बाल्यकाल से हर केंद्र अपनी अपनी गति से विकसित होता है। विकास में अगर अव्यवस्था होती है तो जीवन उसका अस्त व्यस्त हो जाता है, और किसी का कोई केंद्र ज्यादा विकसित होता है, किसी का कोई केंद्र। जिसका मूलाधार केंद्र विकसित हुआ अधिक, उस शरीर से तो बलवान पहलवान होता है, लेकिन स्वाधिष्ठान केंद्र विकसित नहीं हुआ तो भावनाएं नहीं होगी। किसी के भावनाएं अधिक होती है तो विचार केंद्र अविकसित हुआ तो भावनाओं में बह जाता है। किसी का विचार केंद्र विकसित है लेकिन भावना नहीं है तो शुष्क रह जाता है। किसका भावना भी है, विचार भी है, लेकिन विशुद्ध आख्या केंद्र विकसित नहीं हुआ तो उसके जीवन में संतुलन नहीं रहता। कभी कभी ऐसे बच्चे मिलेंगे कि बहुत अक्ल का काम करे, बहुत बढ़िया काम करे, और कभी कभी ऐसी बात करे, ऐसा काम करे कि एकदम बेवकूफ गधे जैसे लगे। ऐसा भी होता है, असंतुलित होता उनका मन। तो इनमें बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं, उनके अंदर के केंद्रों की अविकसित दशा, वो केंद्र असंतुलित है। जैसे गियर में कभी फर्स्ट गियर रख दिया, फिर एकदम रिवर्स में डाल दो, फिर एकदम 5वीं गियर में डाल दो, तो ऐसे ही पहियों में उथल पाथल होगी, गाड़ी में हिलचाल होगी। तो आपके ऋषि शिक्षण में 7 के 7 केंद्र सुविकसित हो, ये व्यवस्था थी। जन्म से लेके 7 वर्ष तक मूलाधार केंद्र विकसित का अवसर है, उस पर ध्यान देना चाहिए। 7 से 14 वर्ष की उम्र तक स्वाधिष्ठान केंद्र विकसित होने का समय है। बच्चों में भावनाएं भरनी चाहिए, नेक ऊंची कल्पनाएं भरनी चाहिए। जैसे रणजीत सिंह का बाप ज्वेलर से
हीरे देख रहा था। रणजीत ने कहा, पिताजी मेरे को ये हीरा ले दो, मैं अंगूठी बनाऊंगा। बाप ने कहा, मेरा बेटा होके क्या 1 लाख रुपए का हीरा पहनेगा? तो जवेरी ने कहा, क्या आपका बेटा कोहिनूर पहनेगा? रणजीत की पीठ ठोक दी। बाप ने बोले, क्यों बेटा, तू कोहिनूर नहीं पहनेगा? ज्वेलर ने कहा, वो तो अफगानिस्तान में है। बोले, मेरा बेटा रणजीत है, रण जीतेगा अफगानिस्तान का, कोहिनूर हीरा लाएगा। बाप ने भावना भर दी, पीठ ठोकते रहे। और रणजीत सचमुच में युवराज बना और युद्ध छेड़ा और अफगानिस्तान से हीरा जीत के लाया, पैर के दिखा दिया। तो 7 से 14 वर्ष की उम्र में बच्चियों में पवित्रता की, संयम की, सदाचार की भावनाएं भरनी चाहिए। लेकिन अभी तो बच्चों को दिखाते हैं फिल्म, गंदगी दिखती है तो भावना अंदर गंदी भरी जाती है। फिर बच्चों को बोलो ये ना करो, वो ना करो, फिर बच्चे भी परेशान होते, माँ बाप भी परेशान होता है, समाज भी परेशान होता है। 14 से 21 साल तक की उम्र में मणिपुर केंद्र विकसित होता है, बौद्धिक केंद्र। आइंस्टाइन से पूछा गया था कि तुम माध्यमिक स्कूल में तो बुद्धू जैसे विद्यार्थी साबित हुए, लेकिन अभी नोबेल प्राइज और विश्वविख्यात हो गए, तो क्या रहस्य है? प्रसिद्ध साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने कहा कि मैं पतंजलि मनोविज्ञान के अनुसार रोज ध्यान करता हूं और मेरा विचार केंद्र, बौद्धिक केंद्र विकसित हुआ और मैंने रिसर्च में लगाया, इसीलिए मैं विश्व प्रसिद्ध हुआ। तो भारत का जो ध्यान है आपके अंदर के जंक्शनों को सुव्यवस्थित करता है, सुविकसित करता है, सुनियंत्रित करता है। वो सर नहीं कि हर दर पे झुकता रहे, जहां तहां गिड़गिड़ाते रहे, दीनहीन होते रहे, नहीं, अथवा जहां तहां अड़ियल रहे, नहीं। वो सर नहीं जो हर दर पे झुकता रहे, और वो दर नहीं जहाँ राम जी का सिर न झुके। वशिष्ठ जी के गुरु के दर पर राम जी का सिर झुका है, समर्थ रामदास के दर पर शिवाजी का सिर झुका है, लीलाशाह के दर पर आसुमल का सिर झुका है। जहाँ तहाँ सिर नहीं झुकाया जाता और जहाँ तहाँ अकड़ू नहीं रहा जाता।